नमस्कार, मैं रानी शेख। ये वीडियो आंदोलन के लिए मैं बना रही हूँ। जैसे कि पिछले 2014-15 से ही कंपनियां बंद हुई और 2 लाख कंपनियां बंद हुई थी, चिट फंड कंपनियां। कोई थोड़ा सा आगे कोई पीछे, ऐसे करते करते अभी तक मतलब चल ही रहा है। और अब सहारा कंपनी का भी वही मैटर है जो दूसरी कंपनियों का 2015 में था, वो सहारा के लिए अभी हो रहा है। तो 2014-15 में ही जैसे कि हमारा जब संगठन 2017 में बना, अन्य संगठन 2015 में ही बन गए थे। और तब से ही वो लोग अगर आवेदन भी देने जाते थे तो रैली, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर रहे थे। और हम तब बोल रहे थे कि ये आप ये ना करें, इसमें रिजल्ट नहीं आएगा। तो लोगों को लग रहा था कि हम उनको गलत बोल रहे हैं। बाकी हमने चीज़ों को समझा कि इसमें शासन, प्रशासन और कंपनी मालिक, बहुत सारी चीज़ें, ये कि बड़े लोग जितने भी हैं सभी भ्रष्ट हैं। अब जैसे जो आंदोलन रहता है वो शासन, मतलब जो भी सरकार रहती है उस पर दबाव बनाने के लिए रहता है। तो मान लो 4 चोर हैं, ये शासन, प्रशासन, कंपनी मालिक है, न्यायालय है, ये चारों ही भ्रष्ट हो चुके हैं ना, गलत है। तो हम कहीं पर भी चूक करते हैं या हमारे में कमी रहती है, तो जब हम सामने वाला को उसकी गलती का एहसास कराएंगे तो वो हमें कमियां खोजते हैं कि हमारी क्या कमी है, क्या वीक पॉइंट है, और उस पर वार करते हैं ताकि हम धराशायी हो जाएं। और वो चीज़ हमने समझी बहुत लंबा समय पढ़ने में, समझने में। और बहुत सारा ये कि हमने खुद अपनी टांग ना तोड़वा के दूसरे की, जो दिख रहा था कि हाँ दूसरे ठोकर खा रहे, तो वहाँ हम लोग संभल गए। और ये समझदारी है, बेवकूफ़ी नहीं है। समझदारी इसी में है कि सारे ही प्रैक्टिकल व्यक्ति अगर अपने ऊपर करेगा तो उसकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाएगी। तो दूसरे के अनुभव, दूसरे को जीवन को देख के हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर ये हर किसी के बस का नहीं रहता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो खुद करके देखेंगे। तो करके भी देख लिया। तो जब तक ये कि जैसे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन, मेरा एक पहला वीडियो जब मैंने 2017 में पहली कार्रवाई करी थी, उसी में हम लोगों ने बताया था कि हमें आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कई कंपनियों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों का पैसा रिटर्न कर सकती है। या बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कंपनी मालिक भी देना चाहता है तो शासन प्रशासन उसको उलझा देता है। या अगर कंपनी मालिक के पास में नहीं है तो बहुत सारे लोग जो गलत तरीके से कार्रवाई कर चुके हैं, उस हिसाब से बहुत समय लगेगा। इसलिए लास्ट में आंदोलन तो करना पड़ेगा। पर किसी को गलत साबित करने के लिए पहले हमें खुद सही होना पड़ेगा। हम अगर गलत रहे तो हम, ये जो धर्म अधर्म की लड़ाई है बोल सकते हैं कि, या सत्य असत्य की लड़ाई है, इसमें पहले हमें खुद को कसौटी पर घिसना पड़ेगा, हमें खुद को सही होना पड़ेगा, तब जाके हम लोग लड़ पाएंगे। तो हमने बोला था कि प्रशासनिक, मतलब जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं पहले हमें वो करनी है, उसके बाद में हमें न्यायालय जाना। न्यायालय के बाद में भी अगर हमको नहीं होता है तब हम सुप्रीम कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट हम पहुंच गए, उसके बाद में हम लोग अगर आंदोलन करते हैं तो हमारा पूरा पक्ष मजबूत रहेगा। उसके बाद में यदि अगर हमारे साथ में आंदोलन में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हमें पूरा अधिकार है कि हम विकराल रूप धारण करके सामने वाले के साथ में भी उठापटक कर सकते हैं। बाकी अगर हमें ही कमी रही तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो हम उस टाइम पे सिर्फ ये वो समझाना चाह रहे थे, हर मतलब जितने भी संगठन थे सभी को। अब उन लोगों ने मुझे व्यक्तिगत ये सोच लिया कि मैंने व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को गलत बोला है। बाकी मैंने सिस्टम को समझा है कि यहाँ पे ये है कि अगर हम गलत रहे तो हम ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मजबूती होना चाहिए पहले अपने खुद की कार्रवाई में, उसके बाद में हम खुल के मैदान में उतर सकते हैं। और जब सामने वाले सब षड्यंत्रकारी हैं कि शासन, प्रशासन, कंपनी मालिक, ये सब मिले हुए हैं, हम अच्छे से जानते हैं, उसके बावजूद भी हम निहत्ते ही जा रहे हैं कि हम तो बिचा रहे हैं, हमारे साथ में ठगी हुई है। आप निहत्ते जा रहे हैं, सामने वाले के पास में हथियार है, तो आपका कह सकते हैं ना कि हमारे हाथ में हताशा, निराशा ही लगेगी। हम इसलिए उस टाइम पे रोक रहे थे, ना कि हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी थी। हम सिर्फ ये बोल रहे थे कि पहले आप चीज़ें खुद व्यवस्थित कर लीजिए। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के नेतृत्व में हम अब आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सारी कार्रवाइयाँ खुद की है। हमारे पास में हमारा खुद का डाटा है, यहाँ तक कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी केस ले जा चुके हैं। हमारा जो केस लग चुका है वो रनिंग प्रोसेस में है, और उसमें क्या समस्या आ रही है वो भी सारी चीज़ों का नॉलेज हमें है। अब किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं तो सारे स्कूल, मतलब अगर कोई टेस्ट होता है या कुछ भी, मतलब कोई अगर बाहर से जांच एजेंसी आती है तो किसी भी एक बच्चे को ही उठा के या उन्हीं से तो पूछताछ करती ना, सारे स्कूल के बच्चों के टेस्ट तो नहीं लेती।
तो वैसे ही अगर किसी चीज़ की जांच होती, किसी संगठन की जांच होती है, तो उनसे यही तो पूछा जाएगा ना। हमें बोला जाएगा कि आप थाने नहीं गए, आप क्राइम ब्रांच नहीं गए, आप EOW नहीं गए, आपने इस कोर्ट में नहीं गए, उस थाने में नहीं गए। तो हम सब जगह गए, हमें सब चीज़ों का अनुभव है। कई सारे लोगों को मैंने EOW के लिए भी मना करा था कि EOW में मत जाना, क्राइम ब्रांच में मत जाना, क्योंकि भ्रष्ट संस्थाएं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहीं हो रहा है कि यहाँ पे दोनों पक्ष को लूटा जाता है। पर मेरा ये बोलना तो लोगों को लग रहा था कि सरकार ने इतनी बड़ी चीज़ें करके रखी है तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब ठीक है, मेरा कहना माना होता तो शायद आप इतना जो पैसा बर्बाद कर चुके हैं, समय बर्बाद कर चुके हैं, मानसिक रूप से जो आप प्रताड़ित हुए हैं, वो नहीं होते। खैर, जो होना था वो हो गया। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए कि हमने जो बोला था वही सच साबित हुआ। अब तो बात मान लेना चाहिए ना। और आंदोलन भी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि हम सारे संगठन एक होके करें, तो जब हमने ये चीज़ें रखी तो संगठनों का ये था कि हमारे लेटर पैड पे होना चाहिए, आप हमारे में विलय हो जाएं। हम विलय करने के लिए भी तैयार हैं, पर आप में वो मजबूती तो होना चाहिए। मान लो जैसे हम लोग जब कुछ बड़ा करेंगे तो निश्चित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष घेराएंगे, जितने भी संगठन है सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घेरा जाएगा। अब वहाँ पे अगर व्यवस्थित बात की जाए तो हम देख रहे हैं बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, थोड़ा सा होता है, अगर उनको थोड़ा सा भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो उनमें इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी कि उसमें प्रशासनिक अधिकारी, पता है कि सारा चीज़ भ्रष्ट है, तो प्रशासनिक अधिकारी हमारी ही कमजोरियां खोजेंगे और वो ये बोल रहे हैं कि आपने अनुमति नहीं ली। इधर से ये बोल रहे हैं कि आप हमें धमकाएंगे, आप हमें मारेंगे, आप हमें गोली मारेंगे, जबकि ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बोल रहा था, वो सिर्फ नियम बता रहा था। तो हर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियम, कायदे, कानून खुद को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे जो चलने वाले हैं हमारे विश्वास पे चलते हैं। अगर हम गलत हुए तो हमारे पीछे वालों के लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आज ये है कि किसी भी चीज़ के लिए अगर मुझे बिठा लिया जाए तो मुझे तो हर चीज़ का अनुभव है, मैं अच्छे से बात कर सकती हूँ। फिर भी अगर कोई और संगठन साथ में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आते हैं तो अब हम राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के बैनर तले ही अब भी नहीं करेंगे। मैंने बीच में एक वीडियो डाला था चाणक्य जी का, क्या उन्होंने कहा था ना कि अगर आपके पास में आपके हथियार मजबूत नहीं हो तो किसी भी बड़े व्यक्ति से तुरंत युद्ध ना करें। आप अपना मतलब अपने हथियार मजबूत करिए, अपने साथी को मजबूत करिए, उसके बाद में आप मैदान में उतरेंगे तो आप जीत जाएंगे, चाहे आपके पास में संख्या बल कम हो। अभी देख रहे हैं ना, जैसे मान लो आप आंदोलन के कई सारे राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग जो कि बैठे हुए हैं, आज मैं उनको देखती हूँ या उनसे मिलती हूँ तो उनमें इतनी हताशा, निराशा नहीं है। उनमें से कोई एक बंदा ये नहीं बोल सकता है कि मैडम हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने लीगल कार्रवाई करी, समस्या आती है, थाने भी जाते हैं, सब कुछ होता है, पैसा नहीं मिला है, पर उनमें आत्मविश्वास बढ़ा है क्योंकि उन्होंने खुद सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करी हैं और उनको सारी चीज़ों का नॉलेज हमने दिया है। बाकी जो अन्य संगठनों के साथ में लोग धरना, प्रदर्शन, रैली, ये मतलब गलत तरीके से कार्रवाइयाँ कर करके जब थक जाएगा व्यक्ति तो उसके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि कहीं से कुछ भी नहीं होता और अब मेरे को मर जाना चाहिए। तो उसमें फिर नेगेटिविटी आएगी और कहीं ना कहीं फिर हताशा में लास्ट ऑप्शन उसके पास में ये बचेगा कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और हम ये नहीं चाहते कि कोई आत्महत्या करे। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा भी नहीं करेंगे। हम लोगों को सही दिशा दिखा रहे, लोग हमारे साथ में आ जाते हैं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास में निचले थाने से लेके तो आप किसी भी विभाग जिसमें भी आप ये चिटफंड के मुद्दे को लेके जाना चाहिए था, हर विभाग का हमारे पास में अनुभव है। तो हम अब अच्छे से मैदान में उतर सकते हैं, हमारे पूरे नॉलेज है। बाकी ये है कि अब हमारे पास में संख्या बल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना संख्या बल, दो चीज़ है आंदोलन की सफलता का, एक तो सही रणनीति, दूसरा ये है कि नेतृत्वकर्ता मजबूत होना चाहिए, वो अपने शब्दों से भटकने वाला नहीं होना चाहिए। तो मेरे पिछले 5 साल से लेकर अभी तक के आप जितने भी वीडियो या मैसेज देखेंगे सब में एक ही जैसी बातें हैं, अभी भी और आगे भी वही रहेगी। रहा सवाल ये कि मान लो जो संख्या बल है, संख्या बल को हम बोल सकते हैं ये हमारे देश की अच्छाई भी बोल सकते हैं, बुराई भी है, बहुत बड़ी बुराई है कि हम लोगों को जो हमारे घर से संस्कार मिले थे, मुझे भी मिले, हम सभी को मिले कि हम दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो वही चीज़ हमारा नेचर ही बन गई। हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते।
छोटे रहते हैं तो मम्मी पापा हमारे जितने भी बड़े हैं वो हमको जैसा बोलते आए हम वही करते आए। शादी होने के बाद में फिर ससुराल वाले जैसा बोलते हैं वही करते आते हैं। समाज की सुनते, इसकी सुनते, उसकी सुनते हैं, तो जो खुद में निर्णय लेने की क्षमता है वो धीरे धीरे करके हमारे देशवासियों में बहुत कम है। मतलब 10% लोग हैं जो सेल्फ डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये मैं कर लूँगा ऐसा करके। बाकी लोग तो सब भीड़ का हिस्सा ही बनते हैं। हमारी लाख कोशिश रही इन 5 सालों में कि हर व्यक्ति जागरूक हो जाए, बाकी ये संभव ही नहीं है। तो अब हमें ये इस चीज़ का तो एहसास हो गया कि कुछ लोगों को नेतृत्वकर्ता बनना ही पड़ेगा, जो 10% है, और उनको सही नॉलेज रहा तो बाकी लोग भीड़ की तरह साथ में हो जाएंगे। तो अब हमें उन 10% लोगों की ही तलाश करनी मात्र, कि जो लोग चाहते हैं कि हम समझें, सीखें, और सीखने के बाद में फिर लोग हमारे साथ में रहे और हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ें। अब ये जो आंदोलन होगा हमें पूरी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि हमने आंदोलन नहीं किया है, बाकी जो दूसरों ने आंदोलन करा उससे तो हम सीख ले सकते हैं ना। हम लोगों ने देखे हैं पिछले इन 5 सालों में, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे चिटफंड के आंदोलन तो आपको हजारों आंदोलन दिख जाएंगे, जिसमें चक्का जाम वाले दिखेंगे, रैली वाले दिखेंगे, मुंडन वाले दिखेंगे, भूख हड़ताल वाले दिखेंगे। कई सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई ने आत्मदाह की धमकियाँ दे दी, किसी ने विधानसभा घेर ली, तो किसी ने सांसद विधायक को जूता मार दिया। ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, भीड़ भी आप देख चुके हैं दिल्ली या राजधानियों पे। और वो सारी चीज़ें सिर्फ आश्वासन पे रुकी, उसका फाइनल डिसीजन कुछ भी नहीं आया। जिन्होंने वो आंदोलन करे उस टाइम कर रहे थे, उनको लग रहा था कि मैडम इससे माहौल बनता है और लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो सिर्फ ऐसा था कि पेन किलर जैसा तुरंत थोड़ा सा राहत मिली, बाकी उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत रहे कि लोग हताश निराश होकर उनको लग रहा है कि इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। हम लोग स्लो चल रहे थे, बाकी हमारी कार्रवाई का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहा। बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो नुकसान भी कुछ नहीं हुआ। और आगे जो अब हम आंदोलन करने वाले हैं तो हमारी जो अब हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ में करेंगे कि अब जो करना है वो आर पार की ही लड़ाई लड़नी है, और एक ही आंदोलन। बाकी सबके आपने आंदोलन देखे होंगे, हर आंदोलन में ये कहा जाता है कि लास्ट होगा, इसमें पूरा जोर लगा दो, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों को बेचारों को बुला लिया जाता है। और होता है क्या है, सिर्फ आश्वासन के बाद में वापस घर आ जाते, कुछ भी विशेष नहीं होता। फिर उसके बाद में फिर दूसरे आंदोलन की तैयारी, फिर तीसरे आंदोलन की तैयारी, ऐसे करते ही रहे हैं कंटिन्यू। और हम बोल रहे हैं कि अब हम पूरी प्लानिंग के साथ में एक ही आंदोलन करेंगे, और उसको अब जितना जल्दी हम लोग जीवित रूप दे दें उतना अच्छा है। वो कब संभव होगा कि जब आप लोग हमारे साथ में होंगे। अगर आप लोग साथ में नहीं रहे तो मेरा क्या जा रहा है, जो चल रहा है, जैसा सब देख रहे वैसा मैं भी देखूंगी। मतलब मैं गलत नहीं करूंगी, अगर अच्छा नहीं कर सकती तो गलत भी नहीं करूंगी। छोटा दिखावे वाला आंदोलन नहीं चाहती हूँ। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप में से 10% लोग भी अगर हमारे साथ में आ जाते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हम पूरी रणनीति के साथ में, जैसे कि जो बोला जाता है कि पूरा व्यू रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने से जितने भी सब षड्यंत्रकारी और उनके पास में हर तरह का पावर है। सरकार के पास पावर, प्रशासन के पास पावर है, कंपनी मालिक के पास पैसा है, तो ये तो सभी लोग सक्षम हैं। हम लोग क्या हैं, तिनका है, बिखरे हुए, और फिर हम लोगों में नॉलेज की कमी है। किसी ने ये बोल दिया और हमने मान लिया, किसी ने कुछ भी बोला और हमने मान लिया। अभी आप बहुत सारे आंदोलन देख रहे हैं, बोला कुछ जा रहा, हो कुछ रहा है, सारी चीज़ें हैं। तब उनका हम लोग अच्छा बुरा बोलने के बजाय ये है कि जितने आंदोलन हो चुके हैं, हमको अब उससे ज़्यादा बड़ा और कुछ अच्छा करना पड़ेगा, कि जो आसानी से हो सके, लोगों की सुविधा, मतलब ये है कि पहुंच में हो और सारी चीज़ें व्यवस्थित हो। तो खैर पूरी प्लानिंग है, बस आप लोगों का हमारे साथ में आना ज़रूरी है। तो जो लोग केस लगाना चाहते हैं उन लोगों के लिए हम केस भी लगा देंगे। बाकी जिसको लग रहा है कि अब हम केस ना लगा के सिर्फ आंदोलन की ही तैयारी करना चाहते हैं, तो दोनों तरह के लोगों का स्वागत है। अब यह है कि आप लोग संपर्क करिए। मैंने कई सारे ग्रुप डिलीट मार दिए, क्योंकि लोग सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। मतलब किसी को बोलो ना, किसी को चांटा मार दे तो वो तुरंत उठ के मार देगा। बाकी अगर उसी को बोला जाए कि समझो और समझाओ, तो वो चीज़ें लोगों को बहुत कठिन लग रही है। और चाटा मारने पर आप चाटा मारोगे तो उधर से 2 लात पड़ेगी आपके, वो वाली चीज़ें होती है। तो समझने को तैयार नहीं है। रहा सवाल जो आक्रोश दिख रहा है अभी लोगों में, देखिए हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं उतनी नहीं हैं
जितनी उसको बढ़ा दी गई है। होता क्या है, दो पार्टियां ही हैं एक तरह से, राजनीतिक पार्टियां। तो एक पार्टी गलत करे और दूसरी पार्टी अगर एक पार्टी से अगर मतलब कहते हैं ना कि थोड़ी सी गलती हो तो दूसरी पार्टी उसको इतना हाईलाइट करेगी कि वो लगता है कि बहुत बड़ी समस्या, इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगी ही नहीं चलेगी। वो लोग इतने आक्रोशित हो जा रहे हैं। तो जो आपका गुस्सा है, जो तड़प है, वो सारी चीज़ें अगर व्यवस्थित तरीके से निकली तो रिजल्ट ले आओगे, और नहीं तो आप इस तरह से तो बहुत हताश निराश हो जाओगे। और मैं आपको हताश निराश नहीं करना चाहती। ये होगा ना कि भाई मैंने कुछ नहीं किया तो चलेगा, बाकी मैंने कुछ किया और गलत किया, उससे बेस्ट है कि मैं चुप रहूँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। धन्यवाद।